एवरीवन, दिस इज कोमल। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट वाला चैप्टर। ये इस चैप्टर की वीडियो नंबर 4 है। अब से पहले के 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आई होप आपने उन वीडियोस को देखा होगा। उसमें हमने कुछ एडजस्टमेंट भी कवर करे हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करा था। देन सेकंड और थर्ड वीडियो में हमने कुछ एडजस्टमेंट्स को डिस्कस करा था। वो भी इन डेप्थ में समझा था। कैसे इन डेप्थ में समझा था, जैसा कि आप देखते ही हो कि अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है आपको तो क्या इफेक्ट शो होगा और कहाँ शो करना है, और अगर एडजस्टमेंट में गिवन है आपको तो उसका क्या इफेक्ट होगा और कहाँ शो करना है ना। ऐसे हमने 5 एडजस्टमेंट अभी तक कवर कर लिए हैं 3 वीडियोस में। सो प्लीज़ अच्छे से उनको समझिएगा। एंड अब से पहले वाले वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लेलिस्ट का लिंक आप चेकआउट कर लेना। शॉर्ट वीडियोस की भी प्लेलिस्ट है जिसमें आप 1 मिनट के अंदर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हो। चेकआउट जरूर कर लेना, ठीक है। सो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेप्रीसिएशन और बेड डेट की एडजस्टमेंट को कहाँ पर कैसे शो करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपने आज का टॉपिक। सो गाइस, आप सबको डेप्रीसिएशन का मीनिंग तो पता ही होगा कि क्या होता है। डेप्रीसिएशन का मतलब कि जब भी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है बिकॉज ऑफ वियर एंड टियर, टाइम के साथ, टेक्नोलॉजी चेंज होने के साथ, तो उन सभी रीजंस की वजह से जब फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है तो उसे डेप्रीसिएशन कहते हैं, राइट। सो देखो, जब डेप्रीसिएशन आपको गिवन होगा एडजस्टमेंट में तो उसके क्या इफेक्ट्स होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप इन पॉइंट्स को मत रीड करिएगा क्योंकि हम इसको लास्ट में रीड करेंगे जब अच्छे से एग्जाम्पल के साथ कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले डेप्रीसिएशन का मीनिंग तो अच्छे समझ ही चुके हैं ना, पढ़ ही लिया है हमने। सो सबसे पहले देखो, अगर आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर डेप्रीसिएशन गिवन है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले अगर आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है ना डेप्रीसिएशन, तो उसका केवल एक ही इफेक्ट आएगा फाइनल अकाउंट्स में, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक बने रहिएगा, अच्छे से आप एक एक कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। तो उसका एक इफेक्ट आएगा फाइनल अकाउंट्स में, ठीक है। क्या आएगा देखो, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो देखो, आपको मैंने छोटा सा यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ है और अगेन मैंने यहाँ पर फॉर्मेट को सिर्फ सिंपली रफ में बनाया हुआ है, पूरी डिटेलिंग नहीं करी हुई है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है, ठीक है। पूरे फुल फ्लेज जो फॉर्मेट होते हैं और क्वेश्चंस होते हैं वो हमने कवर कर लिए हैं आपसे पहले के वीडियोस में। विदाउट एडजस्टमेंट वाले चैप्टर में भी पढ़ लिए हैं, तो आप उसमें भी अच्छे समझ सकते हो अगर आपको फॉर्मेट अच्छे से सीखना है तो देखो, यहाँ पर मशीन दी हुई है हमें 2.5 वैल्यू यानी 2,50,000 की, और डेप्रीसिएशन गिवन है 50,000, ठीक है। तो इसको कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले मशीन तो बिजनेस की एसेट होती है, तो एसेट्स को कहाँ दिखाया जाता है, बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे मशीन दिखा दी है ना, 2.5 लाख रुपए की। अब ये जो डेप्रीसिएशन है ये कहाँ जाएगा, तो डेप्रीसिएशन बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है ना, नॉन कैश एक्सपेंस होता है। तो एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखा दिया टू डेप्रीसिएशन 50,000 रुपीज़ का, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन अगर आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो एक इफेक्ट क्या आया कि P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे शो कर दिया बिकॉज इट इज़ अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस, राइट। अब अगर यही ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन होगा तो क्या होगा, आओ समझते हैं। सो गाइस देखो, जब आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर एडजस्टमेंट में गिवन होगा ना डेप्रीसिएशन तो उसके 2 इफेक्ट्स आएंगे, ठीक है। अब क्यों आएंगे ये हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो आप प्लीज़ फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो ना बेसिक कॉन्सेप्ट वाली तो उसको ज़रूर देख लेना, प्लेलिस्ट में लिंक है, ठीक है। तो देखो, मैंने यहाँ अगेन एग्जाम्पल लिया है। मशीन आपको गिवन है 3 लाख रुपीज़ के ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो उसे कहाँ दिखाओगे, उसे तो हम एसेट साइड में ही दिखाएंगे ना। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पर मैंने दिखा दिया मशीनरी 3 लाख रुपीज़ की। अब ये जो डेप्रीसिएशन गिवन है 50,000 रुपीज़ का मशीन पे, ये बाहर गिवन है, ये एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो इसके 2 इफेक्ट आएंगे। अब अगेन मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, यहाँ पर ये जो भी फिगर्स ली हुई हैं 2.5 लाख, 50,000, ये सब सिर्फ हाइपोथेटिकल फिगर्स है। ये सिर्फ एग्जाम्पल डिस्कस हो रहा है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करना चाह रही हूँ डेप्रीसिएशन की, एडजस्टमेंट का। तो ये जो जितने भी नंबर्स और फिगर्स लिए गए हैं ये सिर्फ हाइपोथेटिकल है। प्लीज़ आप ऐसा ना सोचे कि डेप्रीसिएशन इतने ज़्यादा अमाउंट का नहीं लगता, कम अमाउंट का लगता है। ये सिर्फ समझाने के लिए फिगर लिए हुए हैं, है ना। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल की तरह ही लें। तो देखो, यहाँ पर एडजस्टमेंट में आपको डेप्रीसिएशन 50,000 रुपीज़ का गिवन है। अब इसको 2 जगह कहाँ दिखाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेप्रीसिएशन अभी हमने पढ़ा कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है, तो P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाएंगे जैसे ऊपर दिखाया था। तो यहाँ पर भी दिखाएंगे टू डेप्रीसिएशन 50,000 रुपीज़ का। एक इफेक्ट तो इसका ये आ गया। अब दूसरा इफेक्ट क्या आएगा, यहाँ पर मशीन में से डेप्रीसिएशन को माइनस कर देंगे। मशीन जो एसेट है जिस पर डेप्रीसिएशन लग रहा है 50,000 रुपीज़ का, उसमें से माइनस करके दिखाएंगे। तो मैंने यहाँ देखो डेप्रीसिएशन को शॉर्ट में इस तरीके से लिखा हुआ है। मैंने 3 लाख रुपीज़ में से 50,000 का डेप्रीसिएशन माइनस करा तो नेट फिगर कितनी आई मशीन की, 2,50,000, है ना। तो जब आप बनाओगे बैलेंस शीट, यहाँ पर तो स्पेस कम था तो मैंने इस तरीके से नीचे लिखा है। जब आप प्रॉपर बैलेंस शीट बनाओगे तो एसेट साइड पे मशीन दिखाओगे 3 लाख की। जो 3 लाख है वो बाहर के अमाउंट वाले कॉलम में नहीं लिखोगे, अंदर वाले कॉलम में लिखोगे। और डेप्रीसिएशन के जो अमाउंट है वो आप माइनस करके अल्टीमेट फिगर 2.5 लाख की वो आप बाहर अमाउंट वाले कॉलम में लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, तो देखो इसका रीज़न तो हमने समझ ही लिया है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना, नॉन कैश एक्सपेंस है, इसलिए यहाँ पर शो हुआ है। यहाँ पर से माइनस क्यों हुआ है, क्योंकि देखो डेप्रीसिएशन क्या है, एसेट्स पे ही तो लगता है।
तो डेप्रीसिएशन मशीन पे लग रहा है, तो मशीन पे जब डेप्रीसिएशन लगेगा तो मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी ना, तो इसलिए मशीन पे डेप्रीसिएशन लगाया, मशीन में से 50,000 रुपीज़ का जो डेप्रीसिएशन है वो माइनस करा, जिससे मशीन की वैल्यू कम हो गई, रिड्यूस हो गई। ठीक है, तो इसके ये दो ट्रीटमेंट हुए, ये दो इफेक्ट्स है। अब देखो रीड कर लेते हैं ऊपर का टॉपिक। तो डेप्रीसिएशन अगर आपको एडजस्टमेंट में गिवन है तो हमने कहाँ पर शो करा, फर्स्ट ऑफ ऑल शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे शो करोगे, देखो करा था ना, राइट। दूसरा इफेक्ट क्या आएगा, डिडक्ट फ्रॉम द कंसर्न्ड एसेट इन द बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जिस भी एसेट पे डेप्रीसिएशन लग रहा है उस कंसर्न्ड एसेट में से डिडक्ट कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो देखो यहाँ पे डेप्रीसिएशन मशीन पे लग रहा था तो मैंने मशीन की वैल्यू में से डेप्रीसिएशन की वैल्यू माइनस कर दी। अगर डेप्रीसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे लग रहा होगा तो प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस कर दोगे। डेप्रीसिएशन अगर फर्नीचर पे लग रहा होगा तो फर्नीचर की वैल्यू में से डेप्रीसिएशन की वैल्यू माइनस कर दोगे। ठीक है, तो बैलेंस शीट में जिस भी एसेट पे डेप्रीसिएशन लगा है उसमें से माइनस कर दोगे और P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे इस तरीके से शो कर दोगे। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक बने रहना, सो दैट आपको एक दूसरा कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाए। सो गाइस हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट है बैड डेट की। तो सबसे पहले बैड डेट का मीनिंग समझ लेते हैं। तो बैड डेट्स क्या होता है, जिन भी डेटर से पैसे रिकवर नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो उनको बैड डेट्स कहा जाता है। यानी सपोज अगर डेटर है 50,000 रुपये के, यानी जिनसे बिजनेस को पैसे मिलने हैं, पैसे आने हैं 50,000 रुपये के डेटर, अगर वो किसी भी वजह से अगर वो बिज़नेस को पैसे नहीं देते हैं, उनसे बिज़नेस को पैसे रिकवर नहीं होते हैं, तो बिज़नेस के लिए बैड डेट्स बन जाएंगे, यानी नुकसान बन जाएंगे। ऐसे डेटर जिनसे बिज़नेस को पैसा नहीं मिलने वाला, पैसा रिकवर नहीं होने वाला, तो उनको कहते हैं बैड डेट्स, जो कि बिज़नेस के लिए लॉस होते हैं। आई होप आपको बैड डेट्स का मीनिंग क्लियर हो गया होगा, राइट। अब समझते हैं कि इसकी एडजस्टमेंट कैसे होती है। ठीक है, सो गाइस देखिए दोबारा से आपको ये दोनों रीड नहीं करनी है, ये हम ऊपर वाले टॉपिक की तरह लास्ट में डिस्कस करेंगे, सो दैट हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। पहले एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है आपको बैड डेट, तो उसका क्या इफेक्ट आएगा, उसका केवल एक इफेक्ट आएगा, है ना। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो एक इफेक्ट आएगा फाइनल अकाउंट्स में। तो देखो यहाँ पर आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है, डेटर आपको गिवन है 2 लाख रुपए के और बैड डेट्स गिवन है 5,000 रुपये के। ठीक है, तो बैड डेट मतलब जिनसे पैसा नहीं मिलने वाला, ऐसे डेटर जिनसे बिजनेस को पैसा मिलने नहीं वाला है, तो वो 5,000 रुपये के दे रखे हैं। तो इसका क्या इफेक्ट आएगा, तो सबसे पहले जो डेटर है वो बिजनेस की एसेट होते हैं, राइट। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड, ये एसेट साइड है, ये लाइबिलिटी साइड है। तो एसेट साइड पे डेटर दिखा दिए गए हैं 2 लाख रुपए के। ठीक है, और ये जो बैड डेट है ये बिजनेस के लिए लॉस है। तो जितने भी लॉसेस होते हैं वो P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाए जाते हैं, है ना, क्योंकि ये क्या लॉस है बिजनेस के लिए। तो लॉस जो भी जितने भी लॉस होते हैं, देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाया जाता है। तो मैंने दिखा दिए, क्लियर है। एक इफेक्ट आया क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है। अब अगर बाहर गिवन होंगे ट्रायल बैलेंस के तो क्या होगा, आओ समझते हैं। सो गाइस देखो, अगर आपको बैड डेट्स जो है एडजस्टमेंट में गिवन है, यानी ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है, तो उसके 2 इफेक्ट्स आएंगे। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर अगेन एक रफ एग्जांपल लिया है, आपको डेटर दिए हुए हैं 2,05,000 रुपये के ट्रायल बैलेंस के अंदर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसे शो कर देंगे, इसका तो एक ही इफेक्ट आएगा क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है। तो डेटर बिजनेस की क्या होती है, एसेट होते हैं, इसलिए बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखा दिया डेटर 2,05,000 रुपये के। क्लियर है, इतना क्लियर है तो प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो को। अभी देखो ट्रायल बैलेंस के बाहर एडजस्टमेंट में गिवन है आपको बैड डेट ऑफ ₹5,000, यानी 5,000 रुपये के बैड डेट्स गिवन है, यानी जिनसे बिजनेस को पैसे नहीं आने वाले। तो इसका पहला इफेक्ट क्या आएगा, अगेन वही चीज़ कि जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं, उनको P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा जाता है, जैसे ऊपर लिखा था हमने। तो एक इफेक्ट तो इसका यही आएगा कि इसको P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे, क्लियर है। दूसरा इफेक्ट क्या आएगा, ये 5,000 रुपये के बैड डेट्स हैं, यानी ऐसे डेटर जिनसे बिजनेस को पैसा नहीं मिलने वाला है, तो डेटर में से आप इसको माइनस कर दोगे। तो डेटर में से बैड डेट्स को माइनस कर दिया, तो 2,05,000 रुपये में से 5,000 रुपये माइनस करें। माइनस करने के लिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स का यूज़ करा है, तो माइनस होने के बाद आ गया 2 लाख रुपये। इसका मतलब क्या है, 2,05,000 के डेटर्स थे जिसमें से 5,000 के बैड डेट्स हैं, यानी जिनसे पैसा नहीं मिलने वाला। तो इसको माइनस कर दोगे तो अल्टीमेटली डेटर कितने अमाउंट के हुए, 2 लाख रुपये के डेटर हैं जिनसे बिजनेस को पैसा मिलेगा फ्यूचर में। क्लियर है। अभी देखो यहाँ पर स्पेस नहीं था, इसलिए मैंने इस तरीके से करा है। आप जब प्रॉपर बैलेंस शीट बनाओगे तो ये जितनी भी माइनस कर इनर कॉलम में करोगे, अंदर वाले कॉलम में करोगे, और अल्टीमेटली जो नेट फिगर आएगी 2 लाख रुपए की, वो बाहर अमाउंट वाले कॉलम में दिखाओगे। क्लियर है। तो ऐसे इसलिए करा। तो ये तो बिजनेस के लिए लॉस है, नुकसान है, इसलिए P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे शो करा। दूसरा डेटर में से बैड डेट को माइनस कर देंगे, सो दैट अल्टीमेट फिगर पता लग सके, अल्टीमेट डेटर इतने रुपीज़ के हैं, इतने तो बैड डेट थे इसलिए माइनस कर दिए। पैसा मिलने नहीं वाले इनसे, तो डेटर में से माइनस करोगे ना आप, तो टोटल डेटर में से आप बैड डेट्स को माइनस करोगे, अल्टीमेट फिगर को आप बाहर वाले कॉलम में लिखोगे। तो ये हुए इसके 2 इफेक्ट्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। अभी देखो फटाफट से ये रीड कर लेते हैं, शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहला इफेक्ट क्या आएगा बैड डेट के एडजस्टमेंट का, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे शो करेंगे, वही चीज़ हमने करी है यहाँ पे। एक इफेक्ट तो ये आ गया बैड डेट के एडजस्टमेंट का। दूसरा इफेक्ट क्या आएगा, डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स ऑन एसेट साइड इन ऑफ बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जो डेटर्स हैं उसमें से डिडक्ट कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो वही चीज़ हमने करी, बैलेंस शीट में एसेट साइड पर डेटर में से माइनस करें ना,
है ना, माइनस करें हमने तो देखो जो दो इफेक्ट लिखे हैं हमने उसको हमने पहले नहीं पढ़ा, पहले हमने अच्छे से ट्रायल बैलेंस वाला समझा कि क्या इफेक्ट आएगा, फिर एडजस्टमेंट को समझा एग्जाम्पल के साथ, उसके बाद ये रीड करा, सो दैट आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो आई होप आपको ये दोनों इफेक्ट्स जो हैं बेड डेट के और इसका जो हमने मीनिंग समझा, इफेक्ट समझे, ये क्लियर होंगे, है ना। सो गाइज, अगर आपको डेप्रीसिएशन वाला टॉपिक एंड बेड डेट्स वाला टॉपिक अच्छे से डिटेल में क्लियर हो गया हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट आगे भी आपके पास ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने 3 वीडियोज़ में एडजस्टमेंट सीखे कुछ, है ना। नेक्स्ट वीडियो हमारी प्रैक्टिकल क्वेश्चन की होगी, कैसे सॉल्व करते हुए क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। और आगे कई सारी एडजस्टमेंट बच रही हैं, तो इस चैप्टर में हम एक एक को डिटेल में समझने वाले हैं। मैं एक पे वीडियो लाऊंगी आपके लिए सभी एडजस्टमेंट पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड वीडियो ये कैसी लगी, टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं हुआ, प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक, सो प्लीज़ आस्क मी इन दी कमेंट्स, ठीक है। थैंक यू गाइज।